रही है। हम जान रहे हैं कि आपके साथ कैसा कुचक्र रचा जा रहा है। हम आपकी पीड़ा में स्वयं को पीड़ित मानते हुए आज सिर्फ ये बताने आए हैं कि इस देश का करोड़ों नौजवान जो रोज ये देख रहा है, आप जिस तरह आश्रम के बाहर पिछले 4-5 दिन से बुखार से तड़प रहे हैं, उसके बाद भी सत्य सनातन की रक्षा के लिए आप यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ कि हम जैसे करोड़ों नौजवान, करोड़ों अधिवक्ता जो आपको देख रहे हैं, जो आपकी बातें सुन रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि आपके साथ सरकार कैसा खेल खेल रही है। और महाराज श्री भगवान, हमने इतिहास में चोटी खींचने की घटना सिर्फ 2 बार सुनी है। एक बार जब द्रौपदी जी की खींची गई थी तो परिणाम पूरे विश्व ने देखा था। एक बार जब घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और चोटी खींची थी तो पूरा विश्व साक्षी है कि उनके साथ क्या हुआ था। तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से आप पर, हमारे ब्राह्मण पटकों पर उनकी सिक्का खींचकर जो अत्याचार किया है, पूरा विश्व उस अत्याचार का साक्षी है। और हम लोग आशान्वित हैं और आशा की निगाह से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं और आपकी एक आह्वान पर चलने के लिए तैयार है। महाराज श्री हमारे साथ सैकड़ों लोग आने को तैयार थे, लेकिन प्रशासन, उसकी जो व्यवस्था है वो हम लोगों को जगह जगह रोक कर पूछ रही क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। महाराज श्री भगवान, हम जानते हैं कि धर्म की लड़ाई में कुछ भी हो आप बने रहेंगे और कुछ भी हो हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, हम आपके साथ, आपके चरणों में खड़े हैं और खड़े रहेंगे तब तक जब तक कि इस आतताई सरकार का अंत नहीं हो जाता। महाराज श्री, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जंगल में एक बार आग लगी थी, बहुत भयंकर आग थी। सारे जानवर भाग रहे थे अपनी अपनी जान बचाकर। एक चिड़िया अपनी चोंच में रेत भरकर लाती थी और आग में डालती थी। बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से क्या होगा। उस चिड़िया ने कहा, हो सकता है मेरी चोंच की रेत से ये आग न बुझे, हो सकता है इसको बुझाने में मैं स्वयं भी मैं मर जाऊं, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। महाराज जी भगवान, हम आपके साथ हैं और इस आग को तब तक अपनी चोंच से रेत डालते रहेंगे जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं। आपके साथ जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हमारी ये लड़ाई आपके चरणों में जारी रहेगी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ चंद लोग हैं, देश का करोड़ों नौजवान आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। हमारा तो हृदय भावुक है, हम बहुत बोल ही नहीं पा रहे हैं। बस इतना जानते हैं और ये समझते हैं कि आपके चरणों में प्राण देना पड़ा तो भगवान हम पीछे नहीं हटेंगे। आप आजमा कर देखिएगा, जब भी आप एक आवाज देंगे, करोड़ों करोड़ देश का नौजवान आपके साथ हो रहे अत्याचार का साक्षी है। और इस अत्याचार को मिटाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। और उस गुरूर नेतृत्व से मैं बताना चाहता हूं जो अपने आप को यहाँ ना आकर बहुत बड़ा साबित करना चाहता है, जो आपके चरणों में अपना सर नहीं रखना चाहता है, मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि तू किसी और से ना हारेगा, तेरा गुरूर तुझको मारेगा। महाराज जी अपने गुरूर से हारेगा वो, और आपके आशीर्वाद से, आपकी इस दिशा देने की स्थिति से एक दिन स्थिति स्पष्ट होगी और ये आतताई ताकतें अपने आप इनका पराभव होगा। महाराज जी हम सब आपके साथ हैं भगवान, जब भी जरूरत पड़े हमें एक बार आज्ञा दीजिएगा। आपके साथ करोड़ों नौजवान देश का खड़ा है, हम सब आपको देख रहे हैं। बस यही बताने महाराज जी, हम सुल्तानपुर से चलकर आए हैं, हमारा हृदय बहुत द्रवित है। आप जब भी जितने दिन यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और वहाँ हम लोगों की नींद उड़ी है, हम लोगों को रात में नींद नहीं आ रही, भगवान बाहर बैठे हुए हैं और हम लोगों ने ये किया है कि जब तक आप माँ गंगा का स्नान नहीं करेंगे हम लोग भी गंगा माँ का स्नान नहीं करेंगे। जब तक हमारे भगवान स्नान नहीं करेंगे हम लोग भी। आज हम यहाँ पर आए हैं लेकिन माँ गंगा से हमने हाथ जोड़ा और हमने माँ गंगा से प्रार्थना की कि हमारे भगवान को बुलाइए, वो स्नान करें। जिस दिन आप स्नान कर लेंगे भगवान, उसी दिन इस देश के करोड़ों नौजवान माँ गंगा का स्नान करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी आपके चरणों में हम लोग हैं, एक बार जोरदार
लोग दर्शन कर लिए हो, धीरे धीरे बाहर निकलते जाए। साहब अरे महाराज अमान जगना पूछा क्यों नहीं भाई।